केंद्रीय कर्मचारियों के ट्रैवलिंग अलाउंस को लेकर वित्त मंत्रालय का महत्वपूर्ण और ताज़ा आदेश। लाखों सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा फायदा, इस तारीख से लागू होगा नया आदेश। दोस्तों 16 जून 2022 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के ट्रैवलिंग अलाउंस को लेकर केंद्र सरकार के सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को यह आदेश जारी किया गया है। इस आदेश का फ़ायदा लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला है। आदेश में क्या कहा गया है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। दोस्तों ये आदेश जारी किया गया है वित्त मंत्रालय के द्वारा 13 जुलाई 2017 को ट्रैवलिंग अलाउंस के संबंध में जारी किए गए आदेश में कुछ बदलाव यहाँ पर किए गए हैं। उन बदलावों को लेकर यह आदेश जारी किया है, क्योंकि 13 जुलाई 2017 को वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की गई थी। उन सिफारिशों में कुछ बदलाव यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर अब कहा गया है कि सेवरल रेफरेंसेस हैव बीन रिसीव्ड इन दिस डिपार्टमेंट सीकिंग क्लैरिफिकेशन दैट इन केस द ऑफिसर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट रीजन टू अदर पार्ट ऑफ इंडिया और वाइस वर्सा एंड द फैमिली ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज does not accompany him whether production of receipt or voucher is mandatory to claim 1/3 amount of entitlement of transportation of personal effects। यानी कि यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी का नॉर्थ ईस्ट रीजन में ट्रांसफर हो जाता है या फिर वहाँ से कहीं इंडिया के दूसरे पार्ट में हो जाता है और उस सरकारी कर्मचारी की फैमिली सरकारी कर्मचारी और अधिकारी के साथ में नहीं जाती है, क्या उस कंडीशन में सरकारी कर्मचारी को अपने ट्रैवलिंग अलाउंस का क्लेम करने के लिए रिसिप्ट या फिर जो वाउचर हैं उनका प्रोडक्शन ज़रूरी है या फिर नहीं है, इसके संबंध में यह आदेश जारी किया गया है। तो अब यहाँ पर वित्त मंत्रालय के द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत दे दी गई है और यहाँ पर कहा गया है कि इफ़ द फैमिली ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय does not accompany him on transfer to or from this areas, the employee is entitled to carry personal effects up to 1/3 of his entitlement and production of receipt bar voucher is not mandatory to claim 1/3 of his entitlement for transportation of personal effects। यानी कि जो 1/3 का क्लेम है वो केंद्रीय कर्मचारी बिना रिसिप्ट और वाउचर के कर सकता है। इसके लिए उसे कोई भी वाउचर और रिसिप्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पूरी राशि यहाँ पर नहीं दी जाएगी। जितना भी उसका इंटाइटलमेंट है उसका 1/3 ही उसे दिया जाएगा। लेकिन बड़ी राहत यहाँ पर कि बिना वाउचर और रिसिप्ट के भी एक कर्मचारी ये क्लेम कर सकता है। आगे यहाँ पर बताया गया है कि इफ़ द फैमिली ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय accompanies him on transfer to or from these areas, the employee is entitled to admissible cost of transportation of personal effects and production of receipt bar voucher is mandatory to claim admissible amount as per his entitlement for transportation of personal effects। यानी यदि फैमिली सरकारी कर्मचारी के साथ में जाती है तो उस हालत में सरकारी कर्मचारी को पूरा पैसा दिया जाएगा, लेकिन ऐसे मामलों में रिसिप्ट और वाउचर लगाना ज़रूरी है। उसके बाद में ही कर्मचारी को ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज का रिम्बर्समेंट किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। इसके अलावा ये भी बताया गया है यहाँ पर कि ये जो आदेश है ये जिस दिन से ये आदेश लागू किया गया है तब से लागू होगा। इससे पहले वाले जो केस हैं उन्हें नहीं खोला जाएगा। तो इस तरीके से केंद्र सरकार के सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को ट्रैवलिंग अलाउंस को लेकर ये महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। इसके संबंध में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आदेश की कॉपी प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट governmentemplloyeescorner.in को चेक करें। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें हर एक यूजफुल अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।